ये वो 4 शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। संभल में नाजी मेला पर रोक, बहराइच में जेठ मेला पर रोक, मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले पर रोक और वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज। इन सभी जगहों पर अब हिंदू संगठनों ने विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुगलों और विदेशी लुटेरों के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध होने के बाद इन पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। दरअसल सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का जो विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर छिड़े घमासान का असर सबसे पहले यूपी के संभल में दिखा, जहां विदेशी आक्रांता मोहम्मद गाजी के नाम पर लगने वाला सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल के बाद बहराइच में भी इसको लेकर हंगामा हुआ और वहां भी सालार गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगा दी गई। फिर मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। सालार गाजी के विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासक औरंगजेब का विरोध भी तेज हो गया है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले का नाम बदला जाए। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। औरंगजेब के नाम पर काशी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है। अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तमाम विरोध का संदेश साफ है। भारत की सनातन संस्कृति को जिसने रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर अत्याचार किया, उनका महिमा मंडन आजकल फैशन बन गया है। पिछले कुछ दिनों में देश में एक ऐसा गैंग सामने आया है जो आक्रमणकारियों की तारीफों में कसीदे गढ़कर खुद को सेक्युलर बताने में जुटा हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर देश विरोधियों का महिमा मंडन हो रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आपके पास पहले आते हुए, आखिर इनका महिमा मंडन क्यों हो रहा है जो आक्रांता है, जिन्होंने लूटा है हमेशा? इतिहास नहीं पढ़ा इन लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने इतिहास बदल दिया गया है। उसका यही कारण है कि इस देश के लोग होकर, इस देश से पैदा हुए लोग आज वास्तविक तौर पे आक्रांताओं के साथ जाके खड़े हो गए। अभी सलार गाजी के ऊपर बहस चल रही है। गाजी का अर्थ यदि लोगों को पता हो, सामने बैठे हाजी साहब को तो अच्छे से पता है, क्योंकि इनके अंदर तो सिखाया जाता है गाजी बनो, गाजी बनो। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का संहार करो। जो काफिरों का संहार करता है, तमाम मुसलमान आक्रांता जितने रहे उन्होंने अपने नाम के आगे गाजी लगवाया। और चाहे बादशाह अकबर रहा हो, चाहे बाबर रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, और चाहे टीपू सुल्तान रहा हो, जितने भी आक्रांता पूरे विश्व में इस्लाम के रहे, उन सब ने अपने नाम के आगे गाजी लगाने के लिए काफिरों को, गैर इस्लामिक लोगों का कत्ल किया, उसके बाद गाजी लगवाया। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे बात समझ सकते हैं कि आज गाजी नाम की कब्रें इस देश के अंदर विद्यमान है, मज़ारे विद्यमान है, और वहां जाके सारी बातें सबके सामने, वो इतिहास, आक्रांताओं ने किस तरह से अत्याचार किया, यातनाएं दी, वो सबके सामने है।
फिर भी सवाल ये है कि इनका महिमा मंडन क्यों हो रहा है, ये अहम सवाल है। और हाजी नाजिम साहब हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम साहब, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जिन आक्रांताओं के वो क्रूर चेहरे और जो उन्होंने किया बर्बरता, वो सबके सामने है, तो आपको लगता नहीं है कि महिमा मंडन जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त तरीके से एक्शन होना चाहिए, और महिमा मंडन हो क्यों रहा है? हाँ श्वेता जी, देखिए जिस तरीके से आक्रांताओं की बात होती है, तो देखिए आक्रांताओं में भारत के अंदर अंग्रेजों की भी बातें होनी चाहिए। देखिए भाई, अंग्रेजों ने हमारे भारत को किस तरीके से लूटा, भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई डाली वो अंग्रेजों ने डाली। और देखिए सबसे पहले अगर भारत के अंदर खोदो अभियान के अंदर अगर करना है, तो सबसे पहले भारत के अंदर अंग्रेजों की जो कब्र है उनको खोदकर वापसी इंग्लैंड भेज देनी चाहिए। वो भारत के अंदर आक्रांताओं की कब्र हमारे भारत के अंदर क्या कर रही है। तो और दूसरी बात श्वेता जी, जब मुगलों की बात होती है तो अंग्रेजों के जो अहम साथी है उनके बारे में बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के मुखबिरों की बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के दोस्तों की बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के दलालों की बात होनी चाहिए, और तो और अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत पर जुल्म ढाया उसकी भी दास्तान होनी चाहिए। रही बात मुगलों की, देखिए मुगलों के साथ जब बात आती है तो मुगलों के रिश्तेदारों की भी बात होनी चाहिए। आखिर मुगल जो थे बात तो सबकी हो रही है, फिर ये आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं हाजी साहब? आप ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि उन सबकी बात होनी चाहिए जिन्होंने आक्रांता मचाई थी, फिर आप ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए मैं तो श्वेता जी ये कह रहा हूँ कि एक सुर में बोलिए ना, एक सुर में बोलिए ना कि महिमा मंडन बंद होना चाहिए। एक सुर में बोलिए ना फिर कि महिमा मंडन बंद होना चाहिए। बोलिए अभी ऑन एयर बोलिए। महिमा मंडन कर रही है, हम लोगों को बताने की जरूरत। आप ऑन एयर बोलिए ना फिर कि महिमा मंडन बंद करिए। इसके अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे हर आदमी को सख्त एक्शन दिया जाए, ये बोलिए ना फिर। आप क्लियर बोलिए ना सर, क्लियर मैसेज दीजिए ना, ये घुमा क्यों रहे हैं? क्लियर मैसेज दीजिए। श्वेता जी, भारत के अंदर जो नफरती संगठन है सबसे पहले उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए भारत सरकार। भारत सरकार एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, एक नफरत। मैं जरा ये क्लियर, मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा है हाजी साहब से और मैं क्लियर आंसर चाहती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हाजी साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्लियर बोलिए, महिमा मंडन बंद कीजिए और आक्रांताओं का जिक्र भारत में नहीं होगा। बोलिए ना। हाँ श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर अंग्रेज आक्रांत, आपकी कहानी अंग्रेज पे फिर टिक गई, अंग्रेज पे फिर टिक गई। बोलिए सारे आक्रांताओं का, अंग्रेजों के, बोलिए अंग्रेज क्यों कर रहे हैं? बोलिए।